डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो अपनी गलतियों को, अपनी कमज़ोरियों को, अपने लक्षणों को छिपा लेता है, विपरीत लॉजिक देता है। जैसे अर्जुन महाभारत के युद्ध में कमज़ोर हो गया था, नासमझ हो गया था, अज्ञानी हो गया था, लेकिन बता उल्टा रहा है कि वो ज्ञानी है, कौरव अज्ञानी हैं। तो इस तरह की गलती डिप्रेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाती है और गलतियों को छिपाने से डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। डिप्रेशन घर कर लेता है और छोड़कर भी नहीं जाता है। पहले अध्याय में अर्जुन बहुत सी गलतियां कर रहा है। ऐसी गलतियां डिप्रेशन वाले अक्सर करते हैं। उन गलतियों के ऊपर से एक बार पर्दा भगवत गीता के माध्यम से ही उठने देते हैं। 32वें श्लोक में अर्जुन कहता है, हमें जिनके लिए राज्य, भोग, सुखादि अभीष्ट हैं, वे सब धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पोतर, साले तथा और भी संबंधी लोग। ये 33वें श्लोक में अर्जुन कह रहा है। और 34वें श्लोक में अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, हमें मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। ये अर्जुन की सबसे बड़ी गलती है। गलती ये है कि वो ये कहता है कि मैं इनको मारना नहीं चाहता। अर्जुन ये नहीं कह रहा है कि ये मुझसे मर नहीं रहे हैं, मैं खुद डरा हुआ हूँ, मैं खुद कमज़ोर हूँ। अर्जुन ये नहीं कह रहा है कि कर्ण, भीष्म, द्रोण व बाकी धनुर्धारियों से मैं पंगा नहीं ले सकता, ये सभी मिलकर मुझको मार देंगे। लेकिन कह उल्टा रहा है कि मैं इनको मारना नहीं चाहता। और लॉजिक देखो और भी दे रहा है कि मैं इनको मारना राज्य के लिए तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं तीनों लोगों के राज्य के लिए इनको नहीं मारना चाहता। अर्जुन बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें कह रहा है। अर्जुन ये जानता है कि युद्ध में अगर वो जीत भी गया तो उसको तीनों लोगों का राज्य नहीं मिलेगा, उसे मिलेगा तो हस्तिनापुर का राज्य। लेकिन उससे हस्तिनापुर का राज्य तो जीता नहीं जा रहा है और वो बात 3 लोगों की कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अपने अंदर की कमज़ोरी को छिपाने का अच्छा तर्क है। हम भी ऐसा करते हैं, नॉर्मल इंसान भी ऐसा करते हैं। वो अपनी कमज़ोरियों को ताकत बना करके बाहर कहते हैं। जैसे ज़िंदगी में कोई इंसान पैसा नहीं कमा पाया, अब वो कहेगा कि पैसे में कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा ही दुखों का घर है, पैसा इंसान को पशु बना देता है, पैसे से इंसान दुखी रहता है। वो ये नहीं कहता कि मैं कमा नहीं पाया, वो कहेगा कि पैसे में सुख नहीं है। जो इंसान औरत को संतुष्ट नहीं कर पाया या औरत के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाया, वो यही कहेगा कि स्त्री नरक का द्वार है। जो शास्त्रों में वर्णित बातें हैं, स्त्री नरक का द्वार है, ये उन लोगों की बातें हैं जो स्त्री के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाए, संभाल नहीं पाए। वरना कृष्ण कभी कहते हैं, वो तो कहते हैं कि स्त्री ही स्वर्ग का द्वार है, और वास्तव में है भी। तो जो इंसान कलाहीन है वो कलाकार बनने की कोशिश करता है। तो असली कलाकार वो है जो अंदर से कला लिए हुए है। बाहर किसी को दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए, अहंकार के लिए, बुद्धि के लिए कुछ भी कर रहा है, वो अंदर से खाली है। होता भी ऐसा ही है जीवन में, चाहे बात डिप्रेशन वालों की हो, नॉर्मल इंसानों की हो। जिस चीज़ की हमारे अंदर कमी होती है, हम बाहर वही कार्य करते हैं। ईमानदार जो बनने की कोशिश करता है वो अंदर से बेईमान होता है। धनवान बनने की जो कोशिश करता है वो अंदर से गरीब होता है। और भी बहुत बात ले लो। बुद्धिमान बनने की वो कोशिश करता है जो अंदर से मूर्ख होता है। ये उल्टा नियम सबके ऊपर लागू है, रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। लेकिन हमें इंसान की आँखों से, उसके हाव भाव से, उसके अंतर्मन को पहचान लेना सीखना होगा। अर्जुन जो लॉजिक दे रहा है वो लॉजिक डर पर आधारित है, अर्जुन की कमज़ोरी पर आधारित है। अर्जुन को राज्य तो चाहिए, हस्तिनापुर तो चाहिए, लेकिन लॉजिक ये दे रहा है कि उसको तीनों लोगों का राज्य ही नहीं चाहिए। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति ही ऐसा
करते हैं, ऐसा नहीं है, नॉर्मल इंसान भी ऐसा करते हैं। वो लॉजिक यही देते हैं कि ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। डिप्रेशन वाले कई बार भाग भी जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि घर दुखों का एक स्थान है, संसार दुखों का घर है, ऐसा वो बोलते हैं। ऐसा वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाए, उनके अंदर कमज़ोरी थी। तो हम अंदर से जो होते हैं, बाहर व्यवहार उससे उल्टा करते हैं। ये बात अर्जुन से समझ लेनी है। और अधिक आप जानना चाहते हो इसको कैसे सही करना है, साइकोलॉजी को कैसे सुधारना है, डिप्रेशन का इलाज कैसे करना है, ये आप भगवत गीता के अगले अध्यायों में बहुत बारीकी से जान लोगे। तब तक मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।